अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीफ़ा रकवाल। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा हेल्दी और मज़ेदार और टेस्टी शेक जिसको अगर आप एक बार बनाकर पिएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बार बार बनाकर पीना चाहेंगे। तो वो कौन सा शेक है, उसमें कौन सी चीज़ें ऐड होंगी, आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस शेक में जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे उनमें है खजूर, दूध, स्ट्रॉबेरी और चीनी। खजूर के बीज हमने अंदर से निकाल लेने हैं। ये खजूर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। जैसे कि अब रमज़ान है तो इसमें हम अगर रोज़ा रखते हैं तो पूरे दिन की भूख की वजह से हमारे जिस्म में वीकनेस तो आ ही जाती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, उस वीकनेस को दूर करने के लिए खजूर बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होती है हमारे लिए। तो अगर इसको दूध में ऐड करके जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे आप पिएंगे तो आपके पूरे दिन की जो वीकनेस है आपकी वो दूर हो जाएगी। सारे खजूर के हमने बीज अंदर से निकाल लिए हैं। अब हमने स्ट्रॉबेरी के जो लीफ हैं वो हमने रिमूव करने। तो इसको मैंने स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से धो के तो रख लिया था। तो अब इसके मैं लीफ ऊपर से उतार रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी जो है, जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं कि ये रेड है, बहुत ही ज़्यादा रेड है। तो इसी तरह अगर हम खाते हैं या इसका शेक बनाकर पीते हैं तो ये हमारा खून बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो इसलिए आप ये अब रमज़ान है, ये स्ट्रॉबेरी और खजूर का और दूध का ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे ये है कि हमें हमारे जिस्म में वीकनेस नहीं आएगी। इसके हमने लीफ उतारने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट इसलिए करना है ताकि जब हम इसका शेक बनाएं तो फिर इसमें लम्स नहीं आए, वो अच्छे तरीके से जो है ना ग्राइंड हो जाए। सारी स्ट्रॉबेरी को कट करने के बाद हमने जग में दूध डाल देनी है, स्ट्रॉबेरी, चीनी और दूध जो है ना वो हमने हाफ कप ऐड करना है ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। स्ट्रॉबेरी और कोई भी अगर आप फल डालते हैं, कोई भी आप इस तरह की चीज़ डाल। अब हमने ढक्कन बंद कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना। और उससे पहले मैं आपको बात बता रही थी, डालते हैं जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह के खजूर, स्ट्रॉबेरी, कोई भी आप फल का शेक बनाते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि आप यही किया करें कि उसके अंदर हाफ़ जो है ना कप वो दूध ऐड किया करें। उससे ये होगा ना कि वो अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं वो ग्राइंड हो जाएंगी। उसमें वो ये नहीं होगा कि जैसे हमारे मुंह में वो चीज़ें आती हैं तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। हमने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना। उसके बाद फिर हमने जितना दूध हमें चाहिए, मैंने तो 1 गिलास दूध का शेक बनाया था, आपको जितना चाहिए आप उतना इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने 2 मिनट के लिए इसको चलाना है और फिर हमारा शेक बनकर बिल्कुल रेडी। और ये रमज़ान में आप पिएँ, डेली रूटीन में इफ्तारी के बाद इसको अपना मामूल बना लें तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके जिस्म में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आएगी। अब हम इसके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। और इसके लुक देखें, आपने बहुत ज़्यादा शेक पिए होंगे लेकिन आप ऐसे शेक बनाकर पिए, देखना आप बहुत ही ज़्यादा आपको इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।